Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Jai Jagannath Jai Jagannath Jagannath Jaya Jai Jagannath Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jaya Baladeva Baladeva Jaya Baladeva Jai Baladeva Jaya Subhadra Maharani Subhadra Maharani Subhadra Maharani Subhadra Maharani Subhadra Maharani Jaya Sudarshan 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 Jaya Sudarshan राधा कृष्ण का क्या नाम है जय राधा ब्रज बिहारी राधा ब्रज बिहारी राधा ब्रज बिहारी राधा ब्रज बिहारी जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय। All glories to the Lord, all glories to the Lord, all glories to the Lord, all glories to the Lord। इसका कोई स्टैंड हुआ? कुछ भी कोई रखा है। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली प्रभु जी को पहले से मैं जानता हूँ, बहुत वरिष्ठ वैष्णव है प्रभु जी। रहने दीजिए प्रभु जी, रहने दीजिए, इसको ऐसे ही मैनेज कर लूँगा, है ना। तो विशेष आज को जो क्लास है विग्रह सेवा के संबंधित, हमारे हिज ग्रेस अद्भुत प्रभु जी आदेश दिए कि कुछ पूजा अर्चन के जो विधि विधान है उसके बारे में विषय में चर्चा करने को बताएं, तो उसी का प्रयास करेंगे हम। तो विशेष करके काफ़ी चीज़ें हम करते हैं बट उसके पीछे रीज़न नहीं पता रहता है क्यों हम करते हैं, लेकिन बट हम करते हैं। जैसे आप कहीं अभी इधर से इस रास्ते से गुजरते हुए काफ़ी लोगों को हम देखेंगे कि वो लोग हो सकता है कि मंदिर या भगवान से संबंधित ना आए, लेकिन उनका श्रद्धा रहता, वो कम से कम ऐसे ऐसे करके जाते हैं। आप सभी ने देखे हैं, मतलब वो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। वास्तविक हम नमस्कार हम बड़ों जनों को भी करते हैं, घर का सदस्य को भी करते हैं, बड़े जनों को भी करते हैं, या हम स्कूल में पढ़ाई किए हैं वहाँ पे भी हमारे मॉरल जो वैल्यूज़ है, मॉरल शिक्षाएं हैं, उसमें भी हमें टीचर्स सिखाते हैं कि प्रणाम या नमस्कार करना। तो ये कहाँ से आया है? कहीं तो स्रोत है, हो सकता इसका अवेयरनेस ना हो, बट ये भगवद गीता से ये आता है। बहुत ही पॉपुलर श्लोक है जिसमें भगवान बोल रहे हैं, मन मना भावा मद भक्तो। भगवान बोले मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। मन मना भावा मद भक्तो मद यजी मम नमस्करो। तो इसमें 4 प्रमुख इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसमें भगवान। क्या बोले? भगवान बोले मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, और हाँ वो तो चौथा है। उससे पहले मद यजी, यजी जो शब्द है ना, ये है मेरा पूजा करो बोलना। और अभी जो नमस्कार का जो चर्चा अभी कर रहे थे उसमें मतलब मम नमस्कार बोल रहे हैं। तो भगवान इसमें आदेश दिए हैं। तो इस आदेश को हर किसी को नहीं पता है, बट हमारे जो दिनचर्या में हम कई बार नमस्कार करते हैं, भगवान को भी करते हैं और प्लस अपने बड़ों जनों को भी करते हैं। तो अगर हम जान के करते हैं, अगर हम जान के करते हैं, ये जो भी शारीरिक
अपना शरीर के माध्यम से कुछ अगर एक्टिविटी करते हैं और उसका पर्पस अगर हमारे को पता रहता है कि ये जो निर्देश है भगवान का निर्देश है, तो ये थोड़ा सा अगर लिंक अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है। बस थोड़ा सा का अवेयरनेस का चीज है तो फिर भक्ति कहलाएगा। और इस भाव से अगर कोई करता है तो क्या हो जाएगा, वो भक्ति हो जाएगा। उसमें क्या, उसका कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बस इतने ही नमस्कार करने से, जैसा 1600 उपचार हम मंदिरों में करते हैं, आसन, स्वागत, पाद्यम, आचमनीय, मधुकर का पुनराचमनीय, स्नानीय, वस्त्रम, अवनानी, गंगा, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्यम। तो ये सारे जो हम अर्पित करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, तो इसमें लास्ट में नैवेद्य का बाद प्रणाम होता है। प्रणाम कभी कोई एक, इसमें कोई एक आर्टिकल से अगर कर लेते हैं तो उसमें ही वो मतलब भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारे को प्रमुख जो जिनको काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं भी पता है, जैसे आरती, बाहर के जो भगवान के या डेमीगॉड्स के जो पूजा अर्चन करते हैं वो भी आरती करते हैं। तो नॉर्मली पूजा मीन्स हम आरती ही जानते हैं, या नॉर्मली जो लोग पूजा का अर्थ है आरती। तो आरती के विषय में हम चर्चा करेंगे। और दूसरा है कि जो एक क्लीनिनेस, एक हेलो दादा, আমি একটা লেকচার দিছি, তো হ্যাঁ 1 ঘন্টা পরে আমি করব। और तो आज हम आरती के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हर हर कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे तुलसी आरती हो, चाहे जो हमारे यहाँ पे आरती अटेंड करते हैं या घरों में आरती भगवान की करते हैं। तो इसके विषय में चर्चा करेंगे, आरती हम क्यों करते हैं। आरती का अर्थ है, एक तो नज़र उतारना भी बोलते हैं, और दूसरा है कि आरती का मतलब स्वागत कर रहे हैं, है ना। जैसे बहुत ही एक हमारे इस्कॉन में जो गौर आरती हुआ करता है, तो इसमें उसमें क्या वर्णन है, इसमें वर्णन है कौन कौन आरती कर रहे हैं भगवान का, ब्रह्मा आदि, किनको किनको याद है, आरती को रे ब्रह्मा आदि देवगण है। तो भगवान का आरती कौन करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, देवी देवता करते हैं। और जहाँ पे भगवान है ना, जहाँ पे भगवान है वहाँ यहाँ पे भी देवी देवतागण हैं। प्रभुपाद जी कई बार परपॉट में या अपने लेक्चर्स में मेंशन किए हैं कि जहाँ पे भगवान रहेंगे वहाँ पे देवी देवतागण हम इस आंखों से देख नहीं ना पाएंगे। और उस लेवल का होंगे तो अवश्य जो हाईली एलिवेटेड सोल होते हैं वो देवी दर्शन उनको देख पाते थे। जैसे जब हमारे शिला प्रभुपाद वो देवी देवतागण को देख पाते थे, कई बार ऐसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे बैठे हैं नारद जी, बैठे हैं, ऐसे करके मेंशन किए हैं प्रभुपाद जी को। तो ऐसे लिबरेटेड सोल ही देख पाएंगे। तो भगवान का आरती ऐसे देवी देवतागण करते हैं। तो विशेष करके स्वागत है ना, स्वागत करते हैं। तो आरती का हमारे इस्कॉन में एक फूल आरती होता है, एक धूप आरती होता है, एक गुरु पूजा आरती होता है, एक तुलसी आरती होता है। जो फूल आरती में क्या क्या होता है,
देते हैं, फिर दीप देते हैं, फिर अर्घ्य पानी देते हैं, फिर कपड़ा दिखाते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? जो धूप दिखाते हैं ना, तो धूप दिखाने का पर्पस ये है कि जैसे कि किसी हम गेस्ट को स्वागत करते हैं, है ना। कोई गेस्ट अगर आने वाला होगा तो हमारे कमरे को हम अच्छे से सजाते हैं, क्लीनिनेस मेंटेन करते हैं, और काफ़ी लोग उस कमरे को फूलों से सजाते हैं, उस फूल का प्रयोग करते हैं जिसमें सुगंधित हो, है ना। तो उसी तरह धूप धूप लगाते हैं ताकि अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक अच्छा वातावरण क्रिएट करें, उसका कुछ फ्रेग्रेंस आए, है ना। क्योंकि गेस्ट आएंगे ना, गेस्ट अगर उस रूम में गेस्ट को स्वागत करते हैं क्या, जिस कमरे में कुछ बदबूदार कुछ इस तरह का जगह में हम भगवान को या किसी गेस्ट को बैठने देंगे? नहीं देंगे। नॉर्मल हम अपना दिनचर्या में जो इस्तेमाल करें, कोई गेस्ट आने वाले होंगे तो घर का सफाई करते हैं, अच्छे से उनको सजाते हैं, है ना। अच्छा प्रॉपर क्लीननेस, साफ सुथरा बेडशीट वगैरह बिछा के हर चीज़ हम बंदोबस्त करते हैं। तो लाइक दैट अगर भगवान को हम स्वागत करते हैं तो ऐसे ही हम एटमॉस्फेयर बनाएंगे, है ना। तो धूप अर्पित करेंगे, धूप धूप से फ्रेग्रेंस आता है, सुगंध, उसमें खुशबू आता है धूप से। तो इसलिए हम धूप दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर दीप दिखाते हैं। दीप का भी पर्पस क्या है? अंधकार से उजाला। तो ये सारा हमारा मेडिटेशन का एक पर्पस होगा, है ना, कि जब भी ये हम आरती अटेंड कर रहे हैं तो आरती अटेंड करते समय तो वो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना हम करेंगे कि अंधकार से हमें उजाला की ओर लेके चले। तो उजाला मीन्स क्या है? अंधकार से उजाला मतलब किस चीज का ज्ञान? भगवान का ज्ञान, है ना, भगवान के दिए गए निर्देशों का ज्ञान, है ना। तो उनका ज्ञान हमारे को हो, या ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से मतलब भगवान के विषय में जान पाए। तो ये उसमें, क्योंकि हम सब अंधकार में है ना, अभी भी हम अपने आप को मालिक मानते हैं, भगवान मानते हैं। हाँ, भगवान कुछ भी अनफेवरेबल सिचुएशन देते हैं तो उसको हम स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब हम अभी भी भगवान है, हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार सब कुछ चले, मेरे जीवन में जो भी घटना घटे हमारे प्लान के मुताबिक वो हो। तो दैट मीन्स वी आर लॉर्ड। भगवान होने के नाते भगवान के दिए ये जो हमारे को मिला है प्रकृति, ठीक है, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। दैट मीन्स वी आर लॉर्ड, भगवान को मानते हैं। इसका हमें हमारे को ज्ञान प्राप्त हो। तो उस समय जो आरती दिखाते समय हमें बहुत ही डीप प्रार्थना करना पड़ेगा। चाहे एज ए पुजारी अगर ऑल्टर में हु इज वर्शिपिंग, उनको भी ऐसे ही मेडिटेट करना पड़ेगा। He has been given a responsibility to perform on behalf of everyone. तो whoever is doing आरती मतलब उनको उनका ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, because everyone is cannot perform an आरती in the altar, है ना। The one who has given responsibility to perform आरती, he has to वेरी मतलब उनका प्योर क्लीन ये सारी चीज़ें होना चाहिए। देन ओनली ही कैन अप्रोच टू कृष्ण, और भगवान को क्या कनेक्ट कर पाए, मतलब ही शुड हैव ए कनेक्शन विद लॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड ही शुड प्रे, उस समय प्रे, ठाकुर जी प्लीज हमें आपका बारे में हमें जानकारी हो, आपके
मतलब आपको लेके हम चल पाएँ, सारे दिन चल पाएँ। तो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, हर किसी के लिए प्रार्थना उनको करना होता है ना? तो ये पाठ है, चाहे आप सब जब भी घर पे आरती करते हैं, है ना? तो ये इस मूड में ही करना है सबके लिए, क्योंकि आपके आरती से ना कि आपके फैमिली को लाभ है, ना आपको लाभ है, आपके आरती से सारे जगत में कल्याण हो सकता है, पूरे जगत वासी लाभित हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा जीतना कैसा हो। तो उसी तरह से हम क्या देते हैं, अर्घ्य पानी देते हैं। अर्घ्य संख से जो पानी देते हैं, है ना? संख से जो पानी देते हैं, तो उसका पर्पस है कि दैट अर्घ्य, दैट वाटर फॉर रिसेप्शन, हम पानी देते हैं स्वागत के लिए। आप सब अगर गांव से कुछ लिंक अगर जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। तो आप सब अगर गांव से या लोगों, गांव के लोगों से या पुराने जो हमारे संस्कृति है, तो उसमें पहले लोग, कोई गेस्ट आया करते थे तो उनको क्या देते थे, लोटे में। माँ जी लोग, आप लोगों को पता होगा कि लोटे में ना पानी दिया करते थे गांव में। तो तो वो जो पानी है, लोटे में जो पानी देते हैं, तो विशेष करके वो एक उस पानी से अपना पैर धोते थे, पानी छिड़कते थे। तो उस स्वागत के लिए वो पानी देना होता है। तो स्वागत के लिए पानी दिया जाता है। तो सो दैट, जैसे जो आरती करते हैं वो पहले भगवान के राइट हैंड में दिखाते हैं, सो दैट लॉर्ड कैन टेक ऑन हिज हैंड एंड आफ्टर दैट ही कैन स्प्रिंकल ओवर फोरहेड, है ना? सिर में भगवान क्या करते हैं, छिड़काते हैं। तो स्वागत के लिए वो पानी दिया जाता है। तो उसके बाद जो रुमाल, अभी जो फिरोजी रुमाल दिखाएंगे, है ना? रुमाल दिखाने का क्या पर्पस है? रुमाल दिखाने का पर्पस ये है कि वस्त्र देते हैं। तो वस्त्र क्या है? वो गिफ्ट है, गिफ्ट है ना? जैसे कि मतलब भेंट है, ऐसे आप सब अभी भी देख सकते हो कि जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं, जो भी गेस्ट जैसे कोई चीफ गेस्ट बन के आए, है ना? उनको भी इसी तरह का हम चादर पहनाते हैं। हमारे इस्कॉन में भी ऐसे कई सारे जो भी आई थिंक गेस्ट या मतलब रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में कोई रहता है, तो उनको भी हम हरे कृष्ण का मतलब हरि नाम चादर वगैरह भेंट करते हैं। तो एक गिफ्ट है। तो इसी तरह भगवान को जो हम रुमाल दिखाते हैं, एज ए गिफ्ट, टोकन ऑफ गिफ्ट हम उनको ऑफर करते हैं। उसके बाद क्या, पुष्प दिखाते हैं, फ्लावर। प्रभु जी फ्लावर दिखाएंगे। सही टाइम पे देखिए आरती हो रहा है, उसी टाइम पे आरती का डिस्कस कर रहे हैं, तो आप तुरंत अप्लाई हमारे लाइफ में, तो हम सब भाग्यशाली हैं, है ना? तुरंत अप्लाई करने का मौका हमें मिलेगा, चाहे मुझे भी, चाहे आप सबको भी। तो जैसे फ्लावर ऑफर करेंगे, तो फ्लावर ऑफर करने का भी क्या, वो भी हम क्या देते हैं, फ्रेग्रेंस देते हैं, सुगंधित देते हैं, है ना? क्योंकि अब कलयुग में ना, अभी देखा जाए तो सबसे प्योरेस्ट है फ्लावर। अदरवाइज जितने कुछ हम ऑफर करते हैं वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूटेड है, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ऐसे पेस्टिसाइड या कुछ ना केमिकल्स वगैरह मिला रहता है। बट फ्लावर जो है एकदम प्योर है। तो इसलिए, और भगवान को फूल बहुत पसंद है, फूल बहुत पसंद है। तो इसलिए आप सब अगर जब भी यहाँ पे आओ, आप अगर अपने घर में कुछ थोड़े बहुत छोटे से पौधे अगर लगाएं भी, तो कुछ ना कुछ एक दो भी फूल आके ना, मंगला आरती में आओ, चाहे किसी भी आरती में आओ, तो हमारे प्रभु जी को आप सब ऑफर कर सकते हैं। हमारे द्वारका में भी ऐसे ही आते हैं कई सारे ऐसे प्रेमी भक्त,
आते हैं तो ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं। हमेशा यही मूड हम हमारे को कल्टीवेट करना होगा कि हम हमेशा भगवान के लिए कुछ न कुछ हम लेके जाएँ, है ना? तो ये और उसके बाद है चामर ऑफ़र करते हैं। चामर का पर्पस क्या है? चामर का पर्पस है कि जो भी हम हम सब देख नहीं पाते हैं, कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह आस-पास घूमते रहते हैं, है ना? आस-पास रहते हैं। तो उन सबको जिस क्या करते हैं ताकि भगवान के आस-पास से उस उनको हटाते हैं। ऐसे हम देखेंगे कि कहीं कहीं पे हमारे डीटीज वगैरह को अगर हम लेके जाते हैं तो जो चामर है चामर चामर हमेशा चामर और फैन के साथ डीटीज को बाहर लेके जाना चाहिए सो दैट उसके आसपास कुछ रहे ना। इवन श्रील प्रभुपाद जी की जब भी कथाएं प्रभुपाद जी जब भी लेक्चर दिया करते थे आसपास आप सब कई सारे पिक्चर्स में देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी को हमेशा चामर करते थे। तो ये सारे सेवा से हम क्या दर्शा क्या दर्शाता है? एनी आइडिया? ये जो हम नियम जो भी पूजा इत्यादि में हम जो करते हैं तो इसमें वास्तविक मतलब क्या आइडिया रहता है? हाँ, मतलब हम दर्शा दर्शा रहे ना, हम अपने सेवा का माध्यम से दर्शाएंगे कि हम ठाकुर जी से हमारा क्या संबंध है और हम अपना प्रेम को दर्शाने का अवसर मिलता है। कुछ भी चीज़ रूल नियम अगर पालन करते हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है? कठिनाई आते हैं ना। अर्ली मॉर्निंग कौन स्नान करना चाहता है? हाँ? जो बचपन से जो नहाने का जिनको आदत है तो नहाते हुए आ रहे हैं बट इस्कॉन से आने से पहले तो बहुत कोई मतलब दोपहर में स्नान करना अर्ली मॉर्निंग का स्नान नहीं था बट भगवान के लिए क्या किया सब कुछ अपना पुराना जो भी आदतें थे उसको छोड़ के सुबह सुबह स्नान करना मंगला आरती आप सब मंगला आरती आते हैं, है ना? कि घर पे ही मंगला आरती करते हैं तो इसमें ऑस्टिटी उठाते हैं ना। तो ये जो ऑस्टिटी है इनके माध्यम से आप दर्शा रहे हो कि ठाकुर जी समझ रहे हैं हाउ मच ही लव हाउ मच ही लव्स मी हाउ मच शी लव्स मी। भगवान बोलते हैं वो समझते हैं। और लास्ट में हम फैन दिखाते हैं। फैन का क्या पर्पस है? हाँ फैन। बट अभी तो सर्दी है, सर्दी में हम फैन नहीं दिखाते हैं। तो आरती मोटा मोटा यही आरती का पर्पस है। और जो कॉन्च है कॉन्च जितना ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करता है ना? कॉन्च जो आरती से पहले कॉन्च बजता है तो क्या दर्शाता है वो ऑस्पिशियसनेस लेके आता है। और अभी थोड़ा भोगा ऑफरिंग का हम चर्चा करेंगे जो ठाकुर जी को अच्छा आचमन किनको किनको पता है? आचमन हाँ और मतलब क्या क्या आचमन से क्या लाभ है? कौन कौन सा मंत्र बोलते हैं आचमन में? हम्म। हम्म। तो आचमन क्या है कि जो पानी है ना पानी में हम भगवान को इंजेक्ट करते हैं, भगवान को आह्वान करते हैं बुलाते हैं और उसको जब हम पीते हैं तो इससे हमारा क्या होता है? हाँ शुद्धि होता है। तो और कई जगह हम इसको आचमन को
भगवान का नाम प्लेस करते हैं, है ना। जैसे 25-24 टाइप का जो लॉन्ग सबसे एलोबरेट वाला जो आचमन करेंगे ना, उनके कई सारे बॉडी को आपको स्पर्श करना है, तो उससे क्या होगा, शरीर भी उनसे प्यूरिफाई होता है, और जो पानी हम पीते हैं इंटरनली भी उनसे उससे प्यूरिफाई करते हैं। तो बेसिकली ये हम करते हैं, पूजा से पहले करते हैं। तिलक के बाद करना चाहिए या तिलक से पहले करना चाहिए? तिलक से पहले करना चाहिए। क्यों? तिलक क्यों करते हैं? हाँ, भगवान को पूरे शरीर में लगाते हैं ना, सजाते हैं, है ना। ये क्या है, एक मंदिर ही है ना। हमारा शरीर क्यों मंदिर है? क्योंकि कृष्णा ऐसे परमात्मा हो रिसाइडिंग हमारे हृदय में, भगवान वास कर रहे हैं, तो वहाँ पे सारे लगाते हैं। तो हम लगाने के लिए हम कब कैपेबल होंगे? हम अपने आप को शुद्ध करेंगे तभी तो हम लगा सकते हैं ना भगवान को। भगवान को अप्रोच कब कर सकते हैं? जब हम शुद्ध होंगे तभी हम लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह जो कई बार अब देखने को मिलता है, पहले हम वो जो आचमन पात्र में ना, पहले हम गंगा जी गंगे चा जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्, पहले उसको हम इन्वोक करते हैं। बट हमें तो क्वालिफाइड होना पड़ेगा ना उसको, उस पानी में जो हम टच करके जो सारे नदियों को बुलाते हैं, पहले हमें क्वालिफाइड होना पड़ेगा। पहले हमें क्वालिफाइड होना होगा, तब जाके हम कोई रिवर्स को उस पानी में इन्वोक कर सकते हैं। इसलिए पहले हम आचमन करेंगे, आचमन से क्या होगा, हमारा शुद्धि होगा, शुद्धि होगा, देन फिर आई एम एलिजिबल टू इन्वोक ऑल द रिवर्स और इनवाइट ऑल द रिवर्स। तो ये कई बार मतलब मैं बहुत ही जो सटल इम्पोर्टेंट चीज़ें सब बता रहा हूँ, जो मतलब मेनली डिवोटीज इसमें थोड़ा अवेयरनेस नहीं है, उसी को मैं वही चीज़ों को डिस्कस करने वाला था। तो पहले क्या होता है? हम्म, हम्म, हम्म। तो भगवान का डीडी वर्शिप क्यों आवश्यकता है? भगवान हम भगवान से प्रमुख मतलब विग्रह सेवा का दो प्रमुख क्या है? हम भगवान को, हाँ यस, भगवान से संबंध स्थापित हम कर सकते हैं। विग्रह जो है ना, वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। और दूसरा, हाँ, जब संबंध हमारा होता है देन फिर हम एक दूसरे का सेवा कर पाते हैं। तो इसमें जैसे कि जैसे पहले जैसे विवाह होता है, विवाह से पहले लड़की लड़का का कोई संबंध नहीं रहता है ना। जब अरेंज मैरिज के द्वारा जब लड़का लड़की का दोनों का विवाह हो जाता है, विवाह के बाद उनको संबंध के बारे में ज्ञात होता है कि वो मेरे पतिदेव हैं, और पतिदेव को पता रहता है कि मेरी पत्नी है या अर्धांगिनी है। तो ये जब ज्ञात होता है देन फिर क्या सर्विस बिगिन होता है, क्योंकि पत्नी का जो धर्म है, पति का सेवा करना, पति का आज्ञा का पालन करना, ठीक है। तो उसी तरह उनका भी, पतिदेव का भी क्या है, उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भगवान ने मुझे इनका जिम्मेवारी दिया है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, है ना। तो उनका भी इस वे से सर्विस चालू हो जाता है और ये सर्विस करते हैं। तो लाइक दैट भगवान के साथ जब हमारा संबंध स्थापित
हम करेंगे कि जब हम इतने दिन पहले हम भगवान को मालिक नहीं मानते हैं ना, भगवान को मालिक नहीं मानते, ना ही हम अपने आप को दास मानते हैं। जब मानेंगे कि भगवान मेरा मालिक है और मैं उनका दास हूँ और मेरा जो रोल है वो है उनका सेवा करना, तो फिर सेवा स्टार्ट होगा। तो हम सब जो अभी भी क्या है, अभी भगवान के विषय में सुन रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भक्तिमय सेवा है। तो ये सेवा कर रहे हैं, उनके माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते हैं, है ना। भगवान के लिए कितना अच्छा हम हमारे को एक इंगेजमेंट मिलता है कि भगवान है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो सकते हैं। अगर भगवान को हम इन आँखों से नहीं दर्शन करेंगे, इन हाथों से उनका किसी भी प्रकार का सेवा नहीं करेंगे, चाहे भगवान का लिए भोग बनाना, है ना, भगवान के लिए जो वस्त्र पहनाना, भगवान को स्नान कराना, तो ये सारे चीज़ों से क्या होता है, ये सारी चीज़ों से हम अपना जो भी कर्म इंद्रियां हैं उनको भगवान का सेवा में लगाए रखना। अगर भगवान का सेवा, तो क्योंकि अगर विग्रह फॉर्म अगर हमारे पास नहीं होते तो ये जो सुविधा है ये नहीं मिल पाता। फिर अपना हाथों को क्या यूज़ करते हैं, अब अपने आँखों से क्या करते हैं, भगवान से संबंधित चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन विग्रह के फॉर्म में हमें ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये विधि ना प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अगर हम नहीं देखेंगे, हमारा इंटरनल जो प्लेस है गोलोक वृंदावन, वो गोलोक वृंदावन में भगवान उनको कैसे पहचानेंगे। अभी से हम अगर देखने का आदत हमारे को रहेगा तभी तो वहाँ पे पहचान पाएंगे कि भगवान त्रिभंग फॉर्म में खड़े रहते हैं, बांसुरी उनके हाथों में रहता है, उनके मुकुट में मोरपंख है, उनके आंखें कैसे हैं, कमल नयन आंखें हैं, है ना। तो ये सारे एक बहुत, इसलिए जब भी हम ठाकुर जी को दर्शन करें बहुत ही डीप भाव से देखना है, भगवान को निहारना है ना, उनको निहारना है, उनके फॉर्म को याद करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो क्योंकि यही सारी चीज़ें हमें वहाँ पे करना है, यही सारी चीज़ें वहाँ पे करना है। तो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तब जाके अंत समय में भी हम भगवान को याद कर पाएंगे, और नहीं तो फिर क्या याद करेंगे। भौतिक जिसमें हमारे जो कर्म इंद्रियां जो लगे हैं जिस कार्य में, अपने हाथों से जो काम हमेशा करते आए हैं उसी को याद करेंगे। आँखों से जो चीज़ें देखे हैं, ठीक है, इसलिए आँखों को ऐसे हमें ट्रेन करना है कि आँखों से बस भगवान का संबंधित चीज़ें को ही देखें और ऐसे वैसे चीज़ों को ना देखें। इसलिए ये हमें हमारे को अभ्यास करना है। तो इसी तरह पैरों से कुछ भी चीज़ भगवान के लिए लाना, है ना, कुछ भी चीज़ सेवा में, एक जगह से आप सब घरों से मंदिर आए हैं तो पैरों का इस्तेमाल करके यहाँ पे आए हैं, तो इससे पैर शुद्ध हो रहा, हाथ शुद्ध हो रहा, और कानों से जो श्रवण कर रहे हैं, ठीक है, इससे भगवान के विषय में इससे कान शुद्ध हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पूरा हमारा जो कर्म इंद्रियां हैं और जो सेंसेस है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, ये शुद्ध होगा। तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि अदरवाइज ये अगर नहीं अगर रहेगा तो फिर हम ना भगवान का नाम, ये सब दो विधि है ना, एक पंचरात्रि विधि, एक है भागवत विधि। भागवत विधि क्या है, जो हम भागवत सुनते हैं, है ना, और एक पंचरात्रि विधि है जो विधि विधान रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर अच्छा से हम पालन करेंगे तो फिर क्या होगा, तो धीरे धीरे हमारे सेंसेस कंट्रोल हम करने का हमारे को क्षमता होगा। जब कंट्रोल हम कर पाएंगे तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, हम भगवान का नाम में हमारे को टेस्ट आएगा, भगवान का नाम लेने को मन करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरह का रूल्स
रेगुलेशन वाला जो भी सेवाएं हैं इसमें हमारे को इंगेज होना है, क्योंकि हमेशा हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट इन द स्टेज ऑफ हरिदास ठाकुर, क्योंकि हम हरिदास ठाकुर के स्टेज में नहीं हैं। तो हमें इन सब प्रैक्टिकल सर्विसेज में हमेशा अपने आप को पार्टिसिपेट करना है। इससे हमारे सेंसेस कंट्रोल होंगे, और सेंसेस कंट्रोल अगर होंगे तो ईजिली वे में हम बहुत अच्छे से भगवान का नाम जप कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी विशेष करके एक थर्ड कैंटो या फोर्थ कैंटो में परपॉर्ट में वो बता रहे हैं कि जो सबसे बेस्ट है ब्रह्मचारी आश्रम, अगर कोई रह पाता है ना। और अगर इनकेस कोई रह नहीं पाता है, ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम में आए, और उनको विशेष बोला है कि उनको विग्रह सेवा करना है ना। तो विग्रह सेवा करना है, विग्रह सेवा के साथ साथ उनको अपने घरों में क्या करना है, डिवोटीज को बुलाना है, उनके संग भगवान का गुणगान करना है। तो हम जितना भगवान का गुणगान सुनेंगे उतना ही अच्छे से भगवान का सेवा अर्चन कर पाएंगे। तो उन्हें वास्तविक रूप में इस विग्रह में उनको विग्रह नहीं, हम डायरेक्ट इसको क्या मानेंगे, भगवान ही है ना। उनको वो फील कर पाएंगे कि भगवान को भूख भी लगता है। तो कैसे पता चलेगा कि भगवान जो हम अर्पित करते हैं वो खाते हैं, कैसे? कुछ पॉइंट्स बताइए। आप लोग इतने दिनों से भोगा लगा रहे हैं भगवान का। हाँ, कैसे हम मानेंगे कि भगवान भोग भोग स्वीकार करते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। तो मतलब भगवान पाते हैं। जय हरि बोल प्रभु। और माताएं सबसे ज्यादा भोगा ऑफरिंग करते हैं। कुछ माताओं से सुनना है मुझे। बोलिए माता जी, बोलिए। कैसा, मतलब क्या अनुभव है, थोड़ा बहुत बताइए भगवान के लिए। हाँ, कृपा है, कृपा में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, मतलब भगवान क्या है मतलब एज ए पर्सन है ना। और क्यों हम भगवान को लगाते हैं भोग, लगाते हैं क्यों, क्यों हम भोग लगाते हैं? कई लोग पूछेंगे ना, भोग माता जी आप क्यों लगा रहे हो भोग, क्या बताओगे? हम्म, हाँ। देखिए कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं ना। देखिए, ऑफरिंग भोगा टू कृष्णा इज ए पार्ट ऑफ डेवलपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज ए पर्सन।
है ना। भोग इसलिए लगाते हैं, भगवान को पर्सन मानते हैं, साक्षात मूर्ति नहीं है ना। पर्सन होगा, पर्सन ही ना खाएगा, तो हम डाय उनको पर्सन मानते हैं, है ना। जस्ट एज ए ऑर्डिनरी मैन, जैसे एक साधारण व्यक्ति, वो क्या करते हैं, खाते हैं ना, हम सब खाते हैं, तो कृष्ण क्यों नहीं खाएंगे, कृष्ण भी खाएंगे ना, ठीक है। और हेल्प अस डेवलपिंग ए गुड लविंग रिलेशनशिप, प्रेममय एक संबंध हम भगवान के साथ बना सकते हैं, है ना। कुछ देने से संबंध हम ददाति प्रत्यगिनाति हुई हम हिंदे बुदाय सेवा। और दूसरा, तीसरा है एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, देयरफॉर इट शुड फर्स्ट बी ऑफर टू कृष्ण। हर चीज भगवान का ही है, उनको भगवान को ही ग्रेटिट्यूड के आधार पे, ये नोट कीजिए, ये सब चिंतन करना है ना। गेस्चर ऑफ लव, गेस्चर ऑफ लव, ठीक है ना। और ये जो सेवा में हम अपना इंद्रियों को लगाते हैं, इसलिए देते हैं, है ना। गेट द लॉर्ड्स मर्सी इन द फॉर्म ऑफ महाप्रसाद, हमें भोग अगर अर्पित कर रहे हैं तो महाप्रसाद के तौर पे हमारे को कृपा मिल रहा है ना। यस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू ईट एंड बाय ऑफरिंग टू कृष्णा वी प्यूरिफाई द फूड, है ना। वी नीड टू ईट, क्योंकि हमें भी क्या चाहिए, खाना चाहिए ना, हम तो खाएंगे ना। एंड बाय ऑफरिंग टू कृष्णा वी प्यूरिफाई द, जो जो खाना है वो शुद्ध होता है, प्यूरिफाई होता है। जो खाना है वो जब भोग अर्पित हम करते हैं ना, वो शुद्ध होता है। आवर ओन ईटिंग विच हेल्प्स अस टू बिकम प्यूरिफाइड, हमारा जो खाना खाने का जो भी एक्टिविटी है वो प्योर होता है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी बाहर अगर कुछ माताएं बिस्किट्स, चॉकलेट और कुछ भी बाहर का चीज लाते हैं, विच इज नॉट ऑफर्ड टू कृष्णा, और बाहर में अगर पा लेते हैं, तो आपका खाना खाने का जो भी है वो एक्टिविटी भी डिवोशनल नहीं होगा और खाना भी शुद्ध नहीं होगा, तो भक्ति नहीं हुआ। वो अगर कार्य करेंगे वो कर्म बंधन में बन जाएंगे। क्लियर हुआ। अगर हम बाहर खाते हैं, वो ऑफर्ड नहीं है, तो खाना खाने का, क्योंकि हमारा एक एक एक्टिविटी जो कर रहे हैं, ठीक है, वो कर्म में बन जाते हैं, तो उसको अगर हम नहीं लगा रहे हैं भोग, हम उसको पा रहे हैं, तो फिर वो कर्म में हम बन जाएंगे। तो बहुत ध्यान देना है इसमें। ईटिंग विच हेल्प्स अस टू बिकम प्यूरिफाइड फ्रॉम सिन, पाप से हमें बचाएगा ना, है ना। एंड फ्रीज अस फ्रॉम द मटीरियल इंटेंगलमेंट, हमें भौतिक जो इंटेंगल में फंसा के रखे हैं उससे हम निकल पाएंगे। और एक्नॉलेज दैट कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉय, हम भगवान को विग्रह रूप में क्यों हम रखते हैं। अगर कोई घर में रखे हैं, हमारे मंदिर में हमारे जगन्नाथ जी है ना, यहाँ जगन्नाथ जी है, तो क्या ये दर्शा रहा, सुप्रीम इंजॉयर, भगवान क्या है, सुप्रीम इंजॉयर है। तो ये दर्शा क्यों सुप्रीम इंजॉयर है। कुछ भी चीज़ लाते हैं हम, अगर घर में कुछ भी चीज़ लाते हैं या मंदिर में कुछ भी सामान लाते हैं, चाहे ठाकुर जी को हम उनको क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, ऑफर करते हैं ना। कुछ भी चीज़ मंदिर में आए वो भगवान से संबंधित चीज़ें होते हैं। तो उसी तरह घरों में भी अगर कुछ हम चीज़ें लाएंगे, अगर विग्रह रखेंगे, है ना, तो हमारा हर चीज़, चाहे खाने के वस्तु हो, चाहे ऐसे भक्त है कुछ कपड़े जो पहनेंगे उसको भी अर्पित करके पहन देते हैं। तो इसलिए विग्रह घर में रखना चाहिए। और जो भी विग्रह नहीं है तो जो भी फोटो में भगवान को पूजते हैं, तो ये दर्शाता है कि कृष्णा इज इंजॉयर इन आवर हाउस।
और अगर नहीं रहेंगे ना, जिनके घर में भगवान नहीं है, तो ही विल थिंक हिमसेल्फ एज ए एंजॉयर, फिर वो अपने हिसाब से कार्य करेगा। जिनके भी जीवन में अगर भगवान नहीं है, तो ही विल थिंक एज पर हिज डिज़ायर, एज पर हर डिज़ायर, खुद का इच्छा से वो अपना करेगा, अपना इंद्रिया अपना मन के हिसाब से वो चलेगा, फिर कर्म बंधन में बनते जाएगा बनते जाएगा। अगेन ही विल कम अगेन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो ये सब जो अभी विस्तार रूप से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, दैट नीड्स टू बी कॉन्टेम्पलेट इन आवर माइंड। लाइक ये हमें अगर भगवान है आसपास, है ना, जो हमारा परम लक्ष्य है, भगवान को सेंटर में रख के अपना जीवन जीना, तो इसी प्रकार अगर कोई भगवान को केंद्र में रख के कोई ब्रिटिश विग्रह लाएँ, ये हमारे को हेल्प करेगा कि हमेशा याद दिलाए कि भगवान इंजॉयर है, हम इंजॉयर नहीं है। अब वास्तविक यही क्या है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, यही हमारा स्वरूप है जो भगवान ही भोगता है। ये जब समझेंगे तभी हमारे जीवन में शांति आएगी, है ना। भोक्ता राम यज्ञ तपस्या सर्वलोकम, ये जो, नहीं तो अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो हमारे को हेल्प करेगा विग्रह, है ना, पर्सनली इंटरेक्ट करने का मौका देगा, हमेशा याद उनको करने का एक बहुत अच्छा शास्त्रों में उल्लेख है इसका। 5 पोटेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस में ये मेंशन है ना। और एक है, ये इसका उत्तर देखिए मैं बता रहा हूँ। और प्रसाद पाने से क्या होता है देखिए, प्यूरिफाई द ब्रेन टिश्यूज एंड दस अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल साइंस। भगवान का भक्तिमय जो भी चीज आप सुन रहे हो ना, ये सब आप प्रसाद पा रहे हो, उनके समझ रहे, इतने आधे घंटे में दूसरे बाहर के लोग हिल जाएंगे, क्या बोल रहे हैं क्या। अभी मैं, हमारा ऑनलाइन कुछ भक्त लोग इसमें जुड़े थे, कुछ चीज़ें इनको समझ में नहीं आएगा, आप सब समझ में आ रहा मतलब आप सब प्रसाद पा रहे हो। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट मैंने बताया। ऐसे बहुत वास्ट है डीटी वर्शिप, है ना, तो कुछ क्लीनिनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देन फिर और करेंगे। प्रोपात जी क्लीनिनेस के उपरांत क्या क्या बोलते हैं, भगवान को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। जैसे भगवद गीता में एक श्लोक बता रहे हैं, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजाम विभो। ये कौन सा श्लोक है, 10.12 वाला श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं और परम पवित्र हैं, परम पवित्र हैं। तो परम पवित्र को अप्रोच करना, तो हम अपवित्र होके अप्रोच करना चाहिए क्या हमें हमारे को, नहीं नहीं ना। तो हमेशा जब भी भगवान को अप्रोच करें, इंटरनली भी हम प्रयास करना चाहिए कि भगवान का नाम जब मतलब करके ही भगवान को अप्रोच करें, प्रयास करना है। अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ तो काफ़ी चैलेंजेस होता है। और भगवान के कुछ शास्त्रों का श्रवण करे या किताब के माध्यम से उसको पढ़े, है ना। ये करके ही हम भगवान परम पवित्र को अट्रैक्ट कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं। क्यों परम पवित्र को अप्रोच करना है, तो हमारा इंटरनल क्लीननेस और एक्सटर्नल क्लीननेस दोनों का ही आवश्यकता है। एक्सटर्नल क्लीननेस क्या है, बाहरी रूप से हम प्रॉपर स्नान करें और अपने नाखून वगैरह हमेशा छोटा रखें,
क्योंकि चाहे भगवान का कुकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसका ध्यान हमें रखना है। एक्सटर्नल क्लीननेस और इंटरनल क्लीननेस, अंदरूनी स्वच्छता और बाहरी रूप से स्वच्छता। बाहरी स्वच्छता नहाना है और साफ कपड़े पहनना है। स्पेशली कुकिंग के दौरान माताएं अपना बाल को अच्छे से प्रॉपर टाई करे, मतलब बालों का कोटिंग मतलब खाने में जैसे भोगा में ना लगे। भगवान चेतना पवित्रता के बगैर प्राप्त नहीं की जा सकती है। भगवद गीता में कहा गया है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवम, भगवान परम पवित्र है। आप अपवित्र अवस्था में भगवान को नहीं समझ सकते हो, उनके पास नहीं जा सकते, और बिना भगवान चेतना की किसी तरह की पवित्रता संभव नहीं। ठीक है। और श्रील प्रभुपाद जी और एक बता रहे हैं, इफ यू आर नॉट क्लीन कृष्णा विल रिमेन 1000 miles away। श्रील प्रभुपाद टू हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज जी को बता रहे हैं, कृष्णा हजारों मील दूर रहेंगे, है ना। तो याद रखना है जब भी भगवान को हमें अप्रोच, कृष्ण पवित्र है, आप विद। सो हमें भी कृष्ण के निकट जाने के लिए शुद्ध होना होगा। जैसे कि अगर आप आग में प्रवेश, प्रभुपाद जी का एक एनालॉजी है, आग में प्रवेश करना चाहो तो आपको भी आग जैसे तपिस लगभग आग जैसे ही बनना पड़ता है। आप विद पवित्र परमम भवन, ये अटलांटा में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और एक है, अगर आप परम पवित्र परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं तो आपको पवित्र होना होगा, वरना और कोई उपाय नहीं है। आग बने बिना आप आग में प्रवेश नहीं कर सकते, वरना आप जल जाओगे। अभी क्लीननेस का, साफ सफाई का, ये जो यहाँ फोटो दर्शा रहा है चैतन्य महाप्रभु का गुंडीचा मार्ग जिनका दिखा रहा है ना। साफ सफाई अर्चन के लिए आवश्यक है। अर्चन में माध्यम में पवित्रता का विकास, बुरे प्रभाव, स्वच्छता का अनुशीलता ना करने के हम पर क्यों बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। रेफरेंस में बता रहे हैं कि हमारे वर्तमान जन्म हमारे गुणों के आधार पर होता है। जैसे कि आज मैं घूसल खाने की बसना कर रहा था, वो इतना गंदा था तमोगुण, और अगर मैं ऐसा तमोगुण को देखने के बावजूद भी कुछ नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि मैं भी वैसा ही तमोगुणी हूँ। जैसे आग के साथ आग कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, पर पानी और आग फौरन प्रतिक्रिया होगी। उसी तरह सतोगुण कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जैसा वो क्या कहते हैं, परस्परम विरोधी। जैसा ही गुण अलग अलग होंगे तो प्रतिक्रिया होगी। जैसे तेजाब और क्षार, तेजाब के साथ तेजाब मिलाओ कोई प्रतिक्रिया नहीं, मगर तेजाब और क्षार मिलते ही फौरन बुदाने लगेगा। तो कारण गुण संग अस्यासद असद जन्मा, ये निशुल गीता का श्लोक है। कोई तमोगुण का विकास कर रहा है और फिर अगर वो अगले जन्म में असुर सुअर बनता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत ही शुक्रगुजार होगा। मैं असुर हूँ, मैं कुत्ता हूँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग प्योरिटी, पवित्रता पर सार ध्यान देते हुए आदर्श अर्चन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अर्च विग्रह को प्रसन्न करने में सफल हो गए हैं तो आपका मंदिर फलेगा फूलेगा।
व्यक्तिगत रूप से अर्चा विग्रह की सेवा करने का अवसर मिलना बड़े गौरव की बात है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है ना, जो भी अर्चा विग्रह सेवा में लगेंगे। सो आप ऐसे ही चलते रहो और कृष्ण आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। ये श्रील प्रभुपाद जी का कोट है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फिर एंड करते हैं, क्योंकि आरती बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आचमन वगैरह और भी कभी आएंगे तो फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। ठीक है, और अगर आचमन कब है तो लेके आ जाइए, एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। आचमन कब? कुछ प्रश्न है माताएं? हाँ हाँ, अर्चना वो वाला श्लोक है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, पृथु महाराज है शायद ना अर्चन का। हाँ, अर्चन, चलिए ये मैं सिखाता हूँ। पानी, खरा पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, खरा पानी से आचमन नहीं कर सकते, मीठा पानी ही चाहिए आचमन के लिए। ये पानी को देखना है, ये पानी को देखना है और क्या बोलना है, ओम केशवाय नमः। तो जैसे ही आप अपने आंखों से इसको दृष्टिपात करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ पे ठाकुर जी आ गए, है ना। अच्छा एक बात बताइए, नाम, नाम जो है, आप सबको बोलता है कि नाम में भगवान कैसे आ सकता है, आप सब कैसे विश्वास जगाते हो? डाउट होता है ना कि नाम में भगवान कैसे आएगा, तो इसको कैसे मतलब विश्वास करेंगे? नाम में भगवान कैसे, हम चलो विग्रह में तो ठीक है उनका रूप है, लेकिन नाम में कैसे भगवान आ जाता है? हाँ, वो तो हाँ बहुत अच्छी बात है, पर बात यहाँ है कि नाम में कैसे भगवान आ जाएगा? अभी प्रभु जी आप तो बोल रहे थे कि भगवान तो पर्सन है, पर्सन है, फिर नाम में भगवान कैसे आ जाएंगे? लेकिन भगवान तो पर्सन है। जैसे उनका नाम लेते हैं तो हमें उनका नाम आ जाता है कि ये आध्यात्मिक है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भगवान कैसे आ जाएगा नाम में? तो हमको ध्यान नहीं आ जाता ना विग्रह का। हाँ, विग्रह का ध्यान आ जाता है, विग्रह के ध्यान आ जाता है इसलिए। ठीक है, हाँ। तो इसमें देखिए प्रभुपाद जी एक बता रहे थे, एक लेक्चर में मैंने सुना था, पृथ्वी, नहीं नहीं, हमारा ये शरीर क्या क्या चीज से बना है? हाँ बताइए, नाम बताइए। जल, वायु, आकाश, फिर पवन। ठीक है, तो जो आकाश है, आकाश से क्या निकलता है? ध्वनि। कौन बोला? अरे ध्वनि निकलता है। तो भगवान उस श्लोक में डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये सारे चीजें मेरे शक्ति है, मेरे शक्ति है। तो उनका खुद का जैसे पंखा है, ठीक है, पंखा से क्या निकल रहा? हवा। बिना पंखा का हवा नहीं आ सकती। ठीक है, तो पंखा से हवा आ रही है, उनके ही आ रही है। तो उसी तरह पंखा का शक्ति है हवा, जैसे सूर्य का शक्ति है क्या? रोशनी। फूल का शक्ति क्या है? खुशबू, है ना, शक्ति और शक्तिमान, है ना। तो भगवान शक्तिमान है और भगवान
वो डिक्लेयर करे कि ये सारी चीज़ें मेरे हैं। भौतिक प्रकृति भी उनका ही है, उनके द्वारा, है ना। तो फिर उसमें तो है ना भगवान के, ये उत्तर देना है। हाँ, वो भगवान बोल रहे हैं कि आकाश वो मेरा शक्ति है, मेरा शक्ति है। हाँ, वो आकाश से ही तो ध्वनि निकलता है ना, तो ध्वनि में फिर भगवान क्यों नहीं रहेंगे, है ना। विग्रह में कैसे भगवान आ जाएंगे, विग्रह में भगवान कैसे आ सकते हैं, वो तो मेटल का है, वो तो पत्थर का है, वो तो लकड़ी का है। उसमें डाउट तो होता है, मेरा तो होता है अभी भी। भगवान क्या हिलता भी नहीं है, इधर उधर होता, खाली खड़े रहते हैं। हाँ, वो भी है भगवान का शक्ति, है ना। मेटल कहाँ से, वो भी तो भगवान का ही है ना। लकड़ी कहाँ, यही पेड़ से तो निकलता, पेड़ में। तो भगवान कण कण में भगवान है, हर जगह, इसलिए बहुत हमें कॉशियस रहना है। इसमें भी भगवान है। उस मैट को भी हम पैर से इधर लात उत मार देते हैं, तो हमें हर चीज़ों में जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उस जो बड़े प्योर डिवोटी हैं, वो हर जगह भगवान को देखते हैं, तो वो उसमें पैर भी नहीं लगाते हैं, हर जगह भगवान होते हैं। बट हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम तो देख नहीं पा रहे हैं, तो हमारे लिए देखिए ठाकुर जी अपने आप को कर्व कर लिए अपना फॉर्म में। बोलिए हरि बोल। हाँ, सो दैट हम उनको निहार पाए, उनको जान पाए कि ठाकुर जी त्रिभंग फॉर्म में खड़े हैं, और फ्लूट लिए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, उनके लेफ्ट में राधा रानी है ना। कमल नयन जैसे आंखें हैं, इतना सुंदर चेहरा है, मोरपंख है, बालों में कई फ्लावर्स लगाए हैं, तो अपने आप को कर्व कर लिए हैं, कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं। और उस कर्व को अब सिंपल पत्थर में कितना चैलेंजेस होगा ड्रेस करने के लिए, पर्सन के रूप में हमने अपने आप को अपने ही शक्ति के माध्यम से कर्व कर लिया अपने आप को। ये सारी चीज़ें प्रभुपाद जी बोले हैं लेक्चर्स में, है ना। तो इसलिए विग्रह में भी भगवान है, बिकॉज वो एनर्जी है। हम उस तरह से अगर ठाकुर जी को सेवा करें तो भगवान को हम देख भी सकते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त देखे हैं। श्रील प्रभुपाद जी भगवान को उसको देखे हैं, विग्रह फॉर्म में भगवान को देखे हैं, हमारे गुरु लोग देखे हैं, तो उसमें भगवान है। तो इसी तरह इस पानी में जो इंजेक्ट किया ना, यहाँ पे भगवान है, तो ऐसे लेना है। और इस ये देख रहे हैं ना, यहाँ से पीना है, ठीक है। आवाज़ अगर आता है तो, आवाज़ अगर आ गया तो हाथ आपका गंदा हो गया। अगर आवाज़ आता है वो माना नहीं जाता है, तो वो अभ्यास करना है कि आवाज़ नहीं आए। सुर जो आवाज़ निकलता है ना, वो हो गया। अगर आवाज़ आए शुरू शुरू में तो हाथ धो लीजिएगा। अगर आवाज़ नहीं निकाल पाते हो तो हाथ को आपको धोने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आवाज़ निकल रहा है तो हाथ धोइए, और आवाज़ अगर नहीं निकल रहा है तो हाथ धोने की आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का साक्षात नाम के माध्यम से वहाँ पे इंजेक्ट किए, भगवान को इन्वोक किए, तो वो कॉन्टेमिनेट नहीं होता है। भगवान का कॉन्टेमिनेट होगा क्या, उतना क्षमता है हमारा जीवा उसको कॉन्टेमिनेट कर देगा, कॉन्टेमिनेट नहीं होता है। लेकिन आवाज़ अगर निकलेगा ना, तो आवाज़ अगर निकलता है तो फिर आपको हाथ धोने का आवश्यकता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः,
अधोक्षजाय नमः, नृसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम हरे नमः, कृष्णे नमः, ओम तद्विष्णु परमं पदागम सदा पश्यन्ति सूर्य देवी वचक्षुराकृतं तद्विप्राशुभूतं तदोजाग्रभागं संसमिते विष्णु यत् परमं पदम्। ये पूरा फुल फ्लेज जो पुजारी होते हैं ये पूरा मंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें चीक्स सूक्स जितने सारे हमारे होल्स हैं वो सब शुद्ध होते हैं। ये वाला आचमन एटलीस्ट आप लोग 3 प्रयास में ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः और नारायण नमः, ठीक है। ये वाला आचमन हो गया, आरती हो गया और भोगा ऑफरिंग का जो क्यों लगाते हैं, बाकी जो बाकी और भी किसी दिन आएंगे तो प्रैक्टिकल दिखाएंगे भोगा ऑफरिंग। तो मेनली इसी को आप अच्छी तरह से शिला प्रभुपाद जी बहुत हमारे को ना बहुत ही सिंपल वर्शिप दिए हैं, बहुत एलोबरेट अपना नहीं करना है, बहुत एलोबरेट वर्शिप नहीं करना है। प्रभुपाद जी हिज प्रभुपाद जी इज ए आचार्य, ही अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स, है ना, वो शास्त्रों को जानते हैं, समझते हैं, एंड ही अप्लाइड, उनको पालन भी किए हैं श्रील प्रभुपाद जी। और ही प्रीचेस ऑल्सो, उन्होंने सबको प्रीच भी किए हैं और अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस, समय परिस्थिति के अनुसार हम सबको ये विधि विधान दे के गए हैं। इतना ही अगर हम कर लिए, क्योंकि अभी भौतिक जगत में अभी जो हम सब का जो सिचुएशन है, पहले गांव में जब खेती बाड़ी किए हैं तो समय समय हुआ करता था, लोग ज़्यादा टाइम दे पाते थे। बट अभी ऑफिस जाना पड़ता है, उसके दौरान उतना टाइम इन सब चीज़ों को प्रभुपाद जी जानते थे। उसके हिसाब से जो हम हमारे को पूजा अर्चन विधि दिए हैं बहुत ही सिंपल दिए हैं। इतना ही अगर हम अच्छे से करते हैं तो हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे, भगवान से संबंध स्थापित कर पाएंगे। और अपने आप को संबंध स्थापित करना है, दूसरा है ये विग्रह सेवा से हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो जो भी अल्टीमेटली क्या है, हम अभी इम्प्योर स्टेज में हैं, तो हमारे सेंसेस जब इसमें लगेंगे तो सेंसेस इसमें कंट्रोल होंगे, है ना। बाय दैट हमारा माइंड भी फिर शांत होगा, देन वी आर एलिजिबल टू भगवान का नाम अच्छी तरह से हम लेंगे। तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, पंच नारद पंचरात्रि विधि और प्लस भागवत विधि, इन दोनों का एक साथ हम पैरेलली हमें हमारे को लेकर चलना पड़ेगा। और ये सारे हमारे आचार्यगण दिए हैं। सिक्स गोस्वामी को विशेष करके आदेश चैतन्य महाप्रभु से आया था, जो वृंदावन में आए, उन्होंने विग्रह का स्थापना की है ना। सनातन गोस्वामी ने भी डी वर्शिप मदन मोहन जी का किए, इसी तरह गोविंद जी, है ना, रूप गोस्वामी, इसी तरह सारे आचार्यगण विग्रह वर्शिप करते थे और शास्त्रों को पढ़ते थे, है ना। भागवत विधि और पंचरात्र, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन। इवन हम चैतन्य महाप्रभु को भी देख सकते हैं। आप सबने देखा है रथ यात्रा जब हुआ करता है तो चैतन्य महाप्रभु आगे आगे अपने नाचते हुए, है ना। इवन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा या जगन्नाथ मंदिर में, आप सब अगर जगन्नाथपुरी गए हैं तो कैसे करके गरुड़ देव के पीछे चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन करते थे, दर्शन के लिए जाते थे। जब स्वयं भगवान रुके विग्रह का दर्शन करते थे, विग्रह के आगे नाचते थे, है ना, उनको वर्शिप करते थे। उनके जितने आचार्य हैं वो भी किए, है ना। इवन गुरु अष्टकम का प्रार्थना में हम देख सकते हैं कि उसमें भी बोले हैं श्री विग्रहारा धनंतनाना श्रृंगारतन मन मंदिरमाजना, है ना। तो श्री गुरु विग्रह आराधना करते हैं,
उनको श्रृंगार करते हैं, है ना? तो हमें भी करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी बोले इसलिए हमें करना चाहिए। तो यहीं पे विराम दूंगा। आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हाँ बोलिए बोलिए। किनका? हाँ बलभद्र, बलभद्र मतलब अच्छा अच्छा, हाँ पहले पहले जगन्नाथ जी से कीजिए। हाँ हाँ जगन्नाथ जी, देन बलदेव जी, फिर सुभद्रा महारानी। नहीं देखिए उनको चरणों में उनको नहीं दिखाएंगे। 4 2 3 7 वो आचार्य को हम चरणों में, क्योंकि ऑलरेडी ठाकुर जी का प्रसाद है ना, प्रसाद को उनका चरण में थोड़ी लगाएंगे हम। उनको फिर क्या करेंगे, चेहरे में 3 बार दिखाएंगे और पूरे बॉडी में 7 बार, है ना? आचार्य को, तुलसी महारानी को हम चरण में नहीं दिखाएंगे। 7 बार कीजिए, और आपका टाइम कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। टाइम अगर है रह रहा है ना, मान लीजिए कि 20 और 22 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे डायरेक्टली महाराज जी बोल बताए थे, तो उतने में आरती समाप्त हो जानी चाहिए। आपका अगर 20 मिनट में आप फैन घुमाए रहे हो, 2 मिनट है तो आप पूरा कर लो 2 मिनट, या 20 मिनट में आप ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है ब्रो। हाँ हाँ पहले अभी कोई बोले ना कि वो टेस्टी लगता है, हाँ प्रसाद टेस्टी लगता है ना, तो ये आप मान सकते हो कि प्रसाद आप टेस्टी लगता है। और दूसरी बात है ना, चेतना में परिवर्तन होता है। आप सबको जो, आप सब खुद ये सब कथाएं, कितने करोड़ आबादी है, बिलियंस ऑफ बिलियंस लोग रह रहे हैं, उसमें से गिने चुने इस छोटे से बिल्डिंग में आप सब आए हैं। प्रसाद का कमाल है, प्रसाद वेरी पावरफुल। हमारा मूवमेंट ही कृष्णा किचन किचन मूवमेंट है। क्यों किचन मूवमेंट है? प्रभुपाद जी बोले हैं क्योंकि सारा प्रोसेस फेल अगर जब हो जाए ना, तो किसी को आप प्रीचिंग कर रहे हो ना, प्रसाद खिला देना। क्यों काम वो करता है? हम जितने देर विग्रह को देखें ना, ठीक है विग्रह से इंटरेक्ट कर लिए, जितने देर नाम कर लिए, नाम में हम इंटरेक्ट कर लिए, ठीक है उतने देर, हाँ भाई नाम जप कर रहा हूँ भगवान का, हाँ भाई डिटीज का दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद गायब हो जाता है। अभी बंद हो गया ना, बट अब तो जगन्नाथ जी स्मरण ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं आ रहे, है ना? इधर जितना देर कीर्तन में पार्टिसिपेट करो वो आप खूब नाचते इंगेज हुआ, बाहर चले जाओ दोनों ही गायब हो गए। चलते जाओ, गायब होने का कोई मतलब ऑफिस का काम कुछ याद आ गया, उधर चला गया, वो घर में ये परेशानी है, उधर कुछ जा गया, उसने ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, पूरा चेतना डैमेज हो गया। ये होता है हमारे साथ, लेकिन आपको पता नहीं, प्रसाद का साथ ऐसा नहीं है। प्रसाद जो हम पाते हैं, प्रसादम इज कन्वर्टेड इनटू फ्लूइड, हमारे फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है जो भी पाते हैं। देन आफ्टर दैट फ्लूइड बिकम्स ब्लड, और वो ब्लड जो है ना, वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, शरीर में, और सर्कुलेट होके वो रह जाता है, वो गायब नहीं होता है। समझ रहा हूँ ना? बाकी सब डिटीज उटीज कम स्मरण गायब हो जाएगा, कीर्तन उर्तन आ जाएगा, लेकिन प्रसाद जो पा लिए हैं वो रग रग में दौड़ रहा है,
और उसी का कमाल है। आप सब जो आए हो, शुद्ध विचार आप सबका है, क्या है सही, क्या गलत, क्या है गलत, इस चीज़ का विवेक प्रसाद का कमाल है। शुद्ध आहार लेते हैं, प्यूरिफाइड, शुद्ध प्योर। भगवान को अभी मैं चर्चा किया था ना, भगवान को जब भोग लगाते हैं तो शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध आहार ले रहे हैं तो हम अच्छी चीज़ क्या है, क्या खराब चीज़, इसका हमें निर्णय है। भगवान जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अच्छी चीज़ जो बोले हैं, नेचुरली जीवात्मा उससे उस साइड जाने को इंटरेक्ट करेगा। तो इसलिए प्रसादम बहुत पावरफुल है। तो ये सारी चीज़ आप देखोगे, आपका विचार में आपको से पता चलेगा ये साक्षात भगवान भी है इसमें। और लाइक दैट और भी कई सारे एंगल्स में इसका उत्तर होगा, लेकिन मैं एक एंगल से आपको समझाने का प्रयास किया। और किसी का हाँ हाँ ठीक है, नहाने के बाद भी आप आचमन कीजिएगा। हाँ 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 हाँ, तो पहले आचमन कीजिएगा। और अगर फिर क्योंकि रास्ते में अगर आ रहे हैं तो फिर एक हाँ 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 जी जी हाँ, एक बार आचमन कर लीजिएगा। जितने बार आचमन करेंगे उतना ही आपको वो महसूस करेंगे कि ये मतलब कुछ हाँ yes, हाँ हाँ हाँ, यही 3 आचमन अभी फिलहाल कर लीजिएगा। वहाँ पे कोई चिपका सकते हैं, किचन में 3-4 मंत्र लिख के या कहीं चिपका दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो आचमन कीजिएगा, है ना? ठीक है, और हाँ पूछिए। हाँ अगरबत्ती चरणों पे नहीं, जो विधि है अगरबत्ती के 7 बार सर्कुलेट करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाना है, मतलब सो दैट जो सुगंध है ना स्कैटर हो, फैल जाए। हाँ 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 हाँ, तो हमारे एज पर द डी मिनिस्ट्री है ना, जो शोभा जी को का जो मूड लेके वो चल रहे हैं हर चीज़ का। इस्कॉन एक बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे जो गुरु शिल प्रभुपाद जी दिए हैं। चाहे गवर्निंग बॉडी हुआ, इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ कीर्तन, इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ संन्यास, इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ डीटीज। तो हम उनके अंतर्गत अगर कुछ भी चीज़ करते हैं उनके हिसाब से, तो उनके हिसाब से हमारे एक मायापुर एकेडमी का दिया गया एक मैनुअल बुक है, उसमें इस 7 टाइम्स ही है। आप हाँ 7 टाइम्स अगर आप दिखाते हो, है ना, तो फिर यू आर प्लीजिंग टू शिल प्रभुपाद, है ना, दैट इज आवर मूड, है ना। इन वास्ट स्क्रिप्चर्स मेनी थिंग्स आर देयर, Prabhupada has said for us according to time, place, circumstances. He is our आचार्य, आचार्य हैं। उतना ही हम अगर करते हैं, नथिंग टू ऐड, नथिंग टू रिड्यूस और लेस। ठीक हाँ हाँ हाँ, तुलसी वो तो हमारे अंदर में ड्रेसिंग के लिए हम बंद करते हैं। अगर ड्रेसिंग अगर अंदर ना हो तो खोल के भी रख सकते हैं। कृष्णा बिकम्स हैप्पी टू सी द वर्शिप ऑफ तुलसी। तुलसी महारानी इज वेरी डियर टू कृष्णा, भगवान को बहुत ही प्रिय है। तुलसी क्या, कृष्ण प्रिया थी। तो ठाकुर जी तो हु वर्शिप गुरु, कोई प्रोपा जी के कौन वर्शिप करते हैं, कौन पूजा करते हैं? आप करते हो, जो आरती करते हैं वो करते हैं। भगवान का वर्शिप कौन करते हैं? आप करते हो, गुरु करते हैं। गुरु का, प्रोपा जी का कौन करते हैं?
आप करते हो? कौन गुरु करते हैं? तो आपके गुरु को कौन वर्शिप करते हैं? मल्टी में डॉलर क्वेश्चन बताएं। हैं? यस, भगवान करते हैं। भगवान कैसे कर सकते हैं? हाँ, दोनों जगह आप माध्यम हो। जब भगवान का वर्शिप कर रहे हो, आपको गुरु माध्यम बना रहे हैं, गुरु को असिस्ट कर रहे हो, है ना। गुरु इज वर्शिपिंग, वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है ना गुरु को पर्सनली हर जगह आके वर्शिप करना, तो आप वहाँ असिस्ट कर रहे हो। यहाँ पे भी जो गुरु का जो वर्शिप होते हैं, भगवान आपका सहयोग लेते करते हैं, भगवान गुणगान करते हैं, भगवान डिवोटी से पूजा करते हैं। क्यों कि आप प्रश्न आएगा ना, क्यों भगवान करे? शास्त्रों में कहीं उल्लेख है तो क्या बोलोगे? भगवान होके भक्तों का सेवा कैसे पूजा करता है? हाँ? भगवान होके गीता का फ्रंट पेज में क्या छवि है? अर्जुन का लात खाता था भगवान, लात खाता था। अब राइट, घूमो अर्जुन, तो वहाँ पे वो अर्जुन के हाथ से थोड़ी मारता था, वो तो पैर से लात मारता था कृष्ण। फिर लेफ्ट आना है तो पैरों से मारता था। भक्तों का देखो, लात खाते थे भक्त, तो पूजा पूजा नहीं कर सकते? हाँ, तो है ना, वहाँ पे राम जी की है ना, श्रीरंगम में, श्रीरंगम में की है ना, लॉर्ड शिवा का की है, परम वैष्णव का। हम जहाँ पे महाराज जी यात्रा लेके गए थे, रामेश्वरम में, जो शिव जी हैं वो वहाँ पे शायद राम जी वर्शिप किए हैं, राम जी लॉर्ड शिवा का वर्शिप किए हैं। 15 मिनट, ठीक है। और बहुत कुछ ऐसा वैसा सिचुएशन अगर आ जाए तो फिर क्या करोगे? अब कुछ हो गया, किसी कारणवश लेट हो गए, किसी को जाना है, तो फिर इस केस में थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो, लेकिन हाँ, तो ये डिटी वर्शिप ना हमारे को रेगुलेट करता है, हम रेगुलेट करता है डिटी वर्शिप। आपको मजबूर कर देगा उठने के लिए। शाम को नहाने का आदत नहीं है हर कोई, अगर ठाकुर जी का सेवा आरती करने का नहीं, पहले नहाता नहीं था, अब वो विग्रह सेवा उनको फंसा दिया है, विग्रह सेवा का चलते उनको स्नान करना पड़ रहा है, तो फिर रेगुलेट हो गए ना। हाँ, तो इसी तरह विग्रह सेवा आपको रेगुलेट कर देगा, आपको पंक्चुअल बना देगा। नहीं, यहाँ 4:30 बजे यहाँ किसी भी कारण से यहाँ पे मंगला आरती के लिए कोई आए ना आए, पुजारी को यहाँ खड़ा होना है, तो उसको रेगुलेट उनका जीवन में पंक्चुअल कर दिया, इतने टाइम में आना है। कथा कीर्तन ये तो थोड़ा डिले कर सकते हैं, वीडियो वर्शिप आपको डिले नहीं कहीं मिलता है, यहाँ डेट खुलता है क्या? कभी कभार 1-2 मिनट इधर उधर होता है, हम पुजारी हमें पता है ना। बट बाकी कथा 15 मिनट 20 मिनट ये सब लेट करते हुए विग्रह सेवा आपको पंक्चुअल बना देगा। तो आप सब कीजिए, तो फिर पंक्चुअल क्लास में आ जाएंगे टाइम पे। 12 बजे क्लास है तो 12:05 में यहाँ आ जाएंगे, तो डीटी वर्शिप आपको सिखा देगा पंक्चुअल कैसे होना, रेगुलेट कर देगा। हो गया प्रोजेक्ट। हाँ, ठीक है। तो यहाँ सेंटर का फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी है, सेंटर का विग्रह का, है ना। और जो अपने घर के जो विग्रह हैं, दोनों का अंतर एक होता है
और वो आपके ना फैमिली मेम्बर्स हैं, ये भगवान है, ठीक है, because he is always residing with us. Every time maybe there may not be a chance of getting uh, to perform aarti in the altar, but there is always an opportunity for you to serve deities in your house, है ना, भगवान का पूजा अर्चन भोग लगाना ये सब करने का अवसर हर बार यहाँ पे मौका नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हफ्ते में 2-3 दिन ही मौका मिल रहा, तो आप 2-3 दिन क्यों रेगुलेट होना चाहोगे? आप अपने घर में विग्रह रहे तो प्रतिदिन आपको रेगुलेट कर देगा। यहाँ पे आप मंगला आरती आते हो, है ना, तो यहाँ पे आते हो तो आप 2-3 दिन आपको मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अगर रोज आकर तो रोज ही मिलेगा आपको, है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बेनिफिट देगा। बट अगर पास अगर रहते हैं ना, तो प्रेफर करना चाहिए कि आप सब मंदिर आएँ, मंदिर की, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे को मैन पावर की बहुत ही नीड है। जितने भक्त ज़्यादा यहाँ पे होंगे, खुद आके कुछ न कुछ सेवा अगर लेते हैं, उसमें एंगेज होते हैं, तो जो भी एक सेंटर है इसको ग्रोथ या इसका डेवलपमेंट ये इसका और अच्छा से बढ़ेगा। तो जितना हो सके आप सबको आके सहयोग करना चाहिए, है ना? आप सबको देखते हुए और भी लोग आएँगे, जुड़ेंगे, सेवा करेंगे। तो सेंटर में जितने स्पेशली गोपाल जी गृहस्थों को तो बोले ही हैं कि सैटरडे, संडे 2 दिन तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने का प्रयास करना चाहिए। ये आपका दूसरों के लिए आप कर रहे हो, है ना? दूसरों को लिए आप आओगे, क्योंकि लोग आएँगे ना, सैटरडे, संडे को आएँगे भगवान का दर्शन करने के लिए, उनको कोई तो होना चाहिए ना, आप जो रिलीज़ कर रहे हो डिवोशनल सर्विस में, जो आपको आनंद महसूस हो रहा है भक्तिमय कार्यकलाप करके, तो आप तो बताना चाहोगे ना दूसरे को भी। प्रीचिंग हमारा क्या है? प्रीचिंग मोमेंट है ना, तो हम प्रीच सैटरडे, संडे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तो रिकमेंड किए हैं कि गृहस्थों को 2 दिन आने को बोले हैं, ठीक है? 2 दिन